बहुत सारे लोग हैं मार्केट में जो आज इंजेक्टेबल्स बेचना चाहते हैं। आज बोटॉक्स, बोटुलिनियम टॉक्साइड, जो एक फूड पॉइजनिंग एजेंट है, जब हमें फूड पॉइजनिंग हो जाती है वही बैक्टीरिया से आप अपनी मसल को पैरालाइज करते हैं। सिर्फ फेस योगा करना इज नॉट इनफ. Buying the best cream on the market is not enough, but looking at your food habits, looking at your dehydration levels, looking at your lifestyle, your stress is very, very important. Take a photo of your face today. Do face yoga. Do my 1-minute technique that I have just taught you. बस उतना करिए, 1 मिनट अपने लिए, और 1 महीने बाद एक और फोटो लीजिए. अगर आपको वो डिफरेंस नहीं दिखा, I will change my name. अभी आपने मिथ्स की कुछ बात की थी। जैसे हम लोग जब योगा करते हैं, आसन प्राणायाम करते हैं, तो बहुत सारे लोगों के ऐसे मिथ्स होते हैं, इस एज के बाद आप योगा नहीं कर सकते, या फिर आपके घुटनों में दर्द है तो आप तो बिल्कुल योगा नहीं कर सकते। बहुत सारे ऐसे मिथ्स हैं। तो ऐसे ही क्या फेस योगा के लिए भी कुछ ऐसे मिथ्स हैं जो लोगों को पता नहीं है कि हाँ ये मिथ नहीं है, एक्चुअल में ये रियलिटी है? बिल्कुल बिल्कुल। योगा का सबसे बड़ा मिथ, फेस योगा पे आऊंगी, योगा का सबसे बड़ा मिथ ये है कि योग एक एक्सरसाइज है। योग एक एक्सरसाइज नहीं है, योग एक लाइफस्टाइल है। योगा is not just about आसन मुद्रा बंध, but yoga is actually about connecting to your meditative self, connecting to spirituality and finding ultimate bliss or ultimate peace in life. उसके अलावा फेस योगा को भी, फेस योगा is not just to make your skin glow, but face yoga is to connect you to your inner body. First, face yoga is to connect you to your inner meditative self, to indulge in calm and bring the best out of you. सबसे अगला बड़ा myth is face yoga is a scam. Face yoga is not a scam. बहुत सारे लोग हैं मार्केट में जो आज इंजेक्टेबल्स बेचना चाहते हैं। आज बोटॉक्स, बोटुलिनियम टॉक्साइड, जो एक फूड पॉइजनिंग एजेंट है, जब हमें फूड पॉइजनिंग हो जाती है वही बैक्टीरिया से आप अपनी मसल को पैरालाइज करते हैं, उसको बेचने के लिए बोलने लगे हैं कि फेस योगा इज अ स्कैम। बट फेस योगा इज द मोस्ट नेचुरल, ब्यूटिफुल वे ऑफ अटेनिंग और एजिंग ग्रेसफुली सिटिंग एट होम. फेस योगा इज द पावर ऑफ स्ट्रेंथनिंग द फेशियल मसल्स. आप एक्सरसाइज नहीं करते, जब आप जवान होते हैं तो आपकी बॉडी की मसल्स टाइट होती है ना, और जैसे जैसे हमारी एज होने लग जाती है, हमारी बॉडी की आर्म की मसल्स फ्लैबी होना हो जाती है, हमारी बट की मसल्स सैगिंग करने लग जाती है, वैसे ही आपके फेस की मसल्स भी सैग करती है. अब अगर आप 16 साल के बच्चे हैं तब से फेस योगा और योग कर रहे हैं, या आप 80 साल के बुजुर्ग हैं और फेस योगा कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? आप बस वो मसल्स को स्ट्रेंथन कर रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं फॉर इट टू बी टाइट इन प्लेस. जो ब्लड सर्कुलेशन अब कम होती जा रही है, रिड्यूस हो रही है, उसको आप बढ़ा रहे हैं. सो हाउ कैन फेस योगा बी अ स्कैम? या दैट इज द फर्स्ट मिथ आई वांट टू बस्ट अबाउट फेस योगा. द सेकंड मिथ is about the neck massage that I taught you. अपनी नेक की मसाज को कभी भी इस तरीके से नहीं करना है. नेक की मसाज को हमेशा नीचे की तरफ करना है ताकि आपका जो लिम्फेटिक फ्लूइड, जो टॉक्सिक फ्लूइड है, वो आपकी बॉडी से बाहर निकले. जब आप फेस योगा कर रहे हैं, आप एक पानी का ग्लास रखिए, कोई और गर्म पानी रखिए, सम लिक्विड पिए ताकि आपकी बॉडी से यूरिनेशन के थ्रू आपके वो लिक्विड्स, वो टॉक्सिक फ्लूइड निकले बाहर, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. द थर्ड मिथ अबाउट फेस योगा, मैं बहुत लंबी लिस्ट दे सकती हूँ पर 3 पे रुक जाऊंगी. द थर्ड मिथ अबाउट फेस योगा इज, मैं अगर फेस योगा करना रुक गई तो मेरी एजिंग बहुत जल्दी या रैपिडली हो जाएगी. दैट इज नॉट ट्रू. That may be true about certain cosmetic procedures, तभी आपका ml बढ़ता रहता है, पर फेस योगा में because it is such a natural technique, let's assume आप एक्सरसाइज करते हैं और आपकी बॉडी शेप में आ गई. अब आप 2-3 महीना एक्सरसाइज करना भूल गए, या आपका ऐसा स्केड्यूल हो गया कि आप एक्सरसाइज नहीं कर पाए.
एक दिन में या एक महीने में आपकी बॉडी फिर से चबी तो नहीं हो जाएगी। आपकी मसल्स की एक मेमोरी होती है। सेम कॉन्सेप्ट फेस की मसल्स का होता है। आपकी फेस की मसल्स की एक मेमोरी होती है। आपने फेस योगा 3 महीने के लिए किया, उसके बाद अगले 3 महीना भूल गए करना। आपकी एजिंग जो 3 महीने में थी वो 3 महीने के बाद ही होगी। सो इट विल स्टिल बी वेरी वेरी लिमिटेड, 3x times lesser than what it would be without face yoga, and that is the last myth I would want to bust about face yoga techniques. बहुत सारे मिथ्स जो थे वो आपने क्लियर किए। एक चीज़ है, जैसे कई लड़कियों की ऐसी प्रॉब्लम्स आती है कि उनकी एज कम है लेकिन वो अपनी एज से बहुत ज़्यादा दिखती है, तो उसका सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी कि रीज़न क्या होता है। क्या वो जेनेटिक ऐसी कोई प्रॉब्लम्स होती हैं या फिर वो कुछ अपनी लाइफ में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स को फेस करती हैं कि वो उनके चेहरे पे दिखाई देता है, और अगर ये रीज़न्स हैं, कुछ भी रीज़न है, तो उससे वो कैसे मैनेज कर सके कि वो अपनी ब्यूटी को मेंटेन कर सके। सबसे बड़ा रीज़न आज की डेट में, अगर 16 साल से 30 साल की कोई भी लड़की को झुर्रियाँ, फाइन लाइन्स, रिंकल्स, सैगिंग स्किन बहुत जल्दी प्रीमेच्योरली आ रही है, वो है उसका पुअर लाइफस्टाइल। पीसीओडी, पीसीओएस जैसी इश्यूज भी हम बोलते हैं कि ये एक लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसऑर्डर है। पर लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसऑर्डर या लाइफस्टाइल रिलेटेड एजिंग होती क्या है, कोई हमें समझाता नहीं है। फेस योगा के मैंने कहा था आई विल टीच यू हाउ टू ग्लो, बट मैं आपकी घर में पहुंच जाऊंगी। आई विल अंडरस्टैंड योर लाइफस्टाइल अ लिटिल बेटर। 16 से 30 साल की उम्र में हम सबसे ज्यादा जंक फूड खाते हैं, हम सबसे कम पानी पीते हैं, एरिएटेड ड्रिंक्स की तरफ चलने लग जाते हैं, हम अपनी हेल्थ को ग्रांटेड लेते हैं, हम अपना ख्याल नहीं रखते। सिर्फ क्रीम लगाना, सिर्फ फेस योगा करना इज नॉट इनफ. Buying the best cream on the market is not enough, but looking at your food habits, looking at your dehydration levels, looking at your lifestyle, your stress is very very important. Why is it important? क्योंकि ये directly हमारे collagen levels के साथ connect करता है. आप चने खाएं, राजमा खाएं, adequate amount of पानी पिए, तो आप देखेंगे slowly and steadily जो आप surface पे topically face yoga कर रही हैं, आधा चम्मच घी खाएं रोज सुबह उठ के गर्म पानी के साथ, आप मोटे नहीं होंगे. In fact, fat first will actually ensure that your overall body is balanced, and that is the healthiest approach to start your day, and it will give you the maximum energy for your day as well. आपकी स्किन पे भी वो ग्लो दिखेगा. तो ये छोटी छोटी टिप्स आप करें. उसके अलावा अपने कोलेजन लेवल्स को बूस्ट करने के लिए कोलेजन बूस्टिंग एक्सरसाइजेस करें, अपनी डाइट को ठीक रखें और अपनी जो सन प्रोटेक्शन है वो ज़रूर लगाएं. हम जब जवान होते हैं हमें लगता है कि वी डोंट नीड सनस्क्रीन, और शायद हमारी इंडियन मार्केट में पहले सही सनस्क्रीन नहीं अवेलेबल थी, वाइट कास्ट होता था, ग्रीजी होती थी, बहुत सारे स्टिकी होते थे जो हमारे पोल्यूशन वाले वेदर में जाके हमारे डस्ट और ग्राइम स्टिक्स टू आवर स्किन. पर आज की डेट में बहुत अच्छी सनस्क्रीन्स अवेलेबल है. अपनी स्किन को प्रोटेक्ट कीजिए, अच्छा खाइए, रोज कोलेजन बूस्टिंग फेस योगा टेक्निक्स का प्रयोग कीजिए, आपकी स्किन सैग नहीं करेगी. जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन था, व्हाट इज फेस योगा एंड हाउ डज हाउस ऑफ ब्यूटी और विभूति से कि मैं बैठे बैठे फेस योगा से आपके 5 साल उम्र के घटा दूंगी, या क्योंकि वो सैगिंग कैसे ठीक होगी, वो फाइन लाइंस कैसे ठीक होगी, व्हाट इज द साइंस बिहाइंड इट. आपका ओवरनाइट में कोलेजन नहीं बूस्ट कर सकती, इट इज नॉट मैजिक. बट फेस योगा से मैं क्या कर सकती हूँ? अब ये आपकी मसल है, ये आपकी मसल वीक हो गई है स्ट्रेस की वजह से, पुअर लाइफस्टाइल की वजह से, फॉर वॉट एवर रीजन. इसके ऊपर की कोलेजन रिड्यूस हो रहा है एट अ फास्टर पेस बिकॉज ऑफ दैट स्ट्रेस. इसके ऊपर की स्किन अब झुर्रियाँ आ रही हैं क्योंकि उसके नीचे कुछ है ही नहीं रेस्ट करने के लिए, और ये मसल भी अगर खत्म हो गई तो द स्किन इज फॉलिंग फ्लैट. पतली स्किन, थिन स्किन हम सुनते हैं ना, ऑन द बोन. तभी आपकी डार्क सर्कल्स भी हो जाते हैं, हॉलो आइज भी हो जाती हैं, बिल्कुल फीचर्स अंदर घुस जाते हैं. बहुत ज़्यादा वेट लॉस करते हैं तो आपके फीचर्स बिल्कुल आपकी स्किन स्कल के अंदर घुस जाते हैं.
फेस योगा से ये जो मसल वाली हमारी लेयर है इसको हम टाइटन रखते हैं, प्लम्प करते हैं। अब ये बलून की तरह है, ये टाइट हो गई तो इसके ऊपर की स्किन स्ट्रेच हो गई, इसके ऊपर की स्किन स्ट्रेच हो गई तो आपकी जो झुर्रियां थी, जो सैगिंग थी, वो खत्म हो गई। कहीं ना कहीं विभूति ने आपको इतना बता दिया कि आपको कोलेजन बूस्ट करना है। आप शायद अब हफ्ते में 3 बार राजमा खाने लगेंगे, हमस खाने लगेंगे, कुछ चिक पीस बेस्ड कोलेजन बूस्टिंग फूड आइटम्स खाने लगेंगे, विच आर ऑल वेजिटेरियन बाय द वे। तो आप वेजिटेरियन खाना खा के अपना कोलेजन बूस्ट कर सकते हैं। तो अब आहिस्ता आहिस्ता आपने वो भी करने लग गए तो आपका जो कोलेजन लेवल खत्म हो गया था वो भी बढ़ने लग जाएगा, तो आपका ग्लो भी आ जाएगा। एंड द ब्यूटी ऑफ बीइंग अंडर 30 इज हमारे स्किन सेल्स इतनी जल्दी रीजेनरेट करते हैं कि आप अपने आप को, आपके रिजल्ट्स, अगर आपने अपने आप को 1 महीना भी दिया, आपके रिजल्ट्स बहुत जल्दी आपको दिखेंगे। कोई आपको बहुत देर वेट नहीं करना पड़ेगा। जैसे शायद अगर कोई 80 साल का बंदा शुरू करे फेस योगा करना, उसके रिजल्ट्स उसको थोड़े 2 महीने 3 महीने बाद मिलेंगे, पर आपको तो 1 महीने में रिजल्ट मिलने लग जाएगा। मैं हमेशा कहती हूँ, टेक अ फोटो ऑफ योर फेस टुडे, डू फेस योगा, डू माई 1 मिनट टेक्निक दैट आई हैव जस्ट टॉट यू। बस उतना करिए, 1 मिनट अपने लिए, और 1 महीने बाद एक और फोटो लीजिए। अगर आपको वो डिफरेंस नहीं दिखा, आई विल चेंज माई नेम। देखो, फेस योगा और स्किन केयर को अगर हम लोग एक साथ उसको कर सकते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है जानने के लिए कि भाई क्या पहले करें, फेस योगा ही करें या फिर सिर्फ एक स्किन केयर करें। हाउस ऑफ ब्यूटी इंडिया की सारी लाइन, स्किन केयर लाइन बनी ही ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ फेस योगा एंड साइंस है। जैसे हमारे आयुर्वेदा में सनस्क्रीन नहीं है, इसीलिए हम टाइटेनियम डाइऑक्साइड या मिनरल डाइऑक्साइड की तरफ जाते हैं। इनफैक्ट जो मेरी 1 मिनट टेक्निक है, उस पे मैंने यूट्यूब पे एक वीडियो भी डाला है अबाउट हाउ टू लेयर स्किन केयर विद फेस योगा। मैं हमारे दर्शकों को एक टिप देना चाहूंगी। जैसे डार्क सर्कल्स इज अ कॉमन कंसर्न फॉर ऑल ऑफ अस। आपने आई क्रीम ली, ठीक है, अपने आंखों पे डॉट 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 करके अपनी आई क्रीम लगा ली। उसके बाद 2 उंगलियां ली और अपने अंडर आई को, ये मेरी एक अंडर आई बैलेंसर फेस योगा टेक्निक है, उससे मसाज किया, स्वाइप किया, लिफ्ट किया। इस बार ये ड्रेन नहीं करेंगे क्योंकि क्रीम लगी हुई है। ऊपर से अंदर की तरफ सर्कुलर मसाज किया और फिर लास्ट ड्रेन किया। आपकी आई क्रीम लग गई, विच इज योर स्किन केयर स्टेप। आपकी फेस योगा मसाज हो गई। सो दे एक्चुअली वर्क हैंड इन हैंड। फेस योगा नीड्स गुड स्किन केयर, गुड ऑयल्स, गुड सीरम्स। अगर आपने फेस योगा तेल के बिना किया तो आप अपनी स्किन को स्ट्रेच करेंगे एंड आपका जो वही कोलेजन बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा। सो यू नेवर नीड टू डू फेस योगा विदाउट अ फेशियल ऑयल, यू मस्ट डू इट विद स्किन केयर। भले आप कुछ देर बाद वो धो दीजिए। इसीलिए सो बोथ फेस योगा एंड स्किन केयर वर्क टुगेदर, बट इट डजंट स्टॉप देयर। इसके अलावा जो मैं आपको खाने के टिप्स बोल रही हूँ, होलिस्टिक ब्यूटी क्या होती है, होलिस्टिक ब्यूटी या होलिस्टिक अप्रोच, आप योग करते रहें पर अगर आप अच्छा खाना अपने सिस्टम में नहीं डालेंगे तो आपको लिमिटेड रिजल्ट मिलेगा। सेम वे अगर आप फेस योगा और कितना भी बढ़िया स्किन केयर लगाते रहे, अगर आपने अपनी डाइट को नहीं रेगुलेट किया, ठीक किया, तो रिजल्ट लिमिटेड होगा। तो ये तीनों चीजें एक्चुअली वर्क हैंड इन हैंड, स्किन केयर, फेस योगा एंड न्यूट्रिशन और ओवरऑल वेलबीइंग। आज की अगर बात करें दुनिया में, बहुत सारे लोग जब जॉब करते हैं ना, तो बहुत स्ट्रेस उनके दिमाग में रहता है, जिसका असर उनके फेस पे दिखाई देने लगता है। जल्दी उनके डार्क सर्कल्स आ जाते हैं क्योंकि परेशान है, स्ट्रेस पे है। अगर इस चीज़ को, क्योंकि मैं समझती हूँ बहुत सारी ऑडियंस ऐसा जानना चाहती होंगी कि डार्क सर्कल्स कम हो जाए, कम से कम परेशानी कम ना हो, बट एटलीस्ट जो लोग देख रहे हैं वो तो उनको ना दिखे। जैसे डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम्स होती है, रिंकल्स फेस पे आ जाते हैं, वो स्ट्रेस दिखता है फेस पे, उसको कैसे कम किया जा सकता है? जो स्ट्रेस दिखता है वो कहीं ना कहीं बॉडी में स्टोर होता है और उसको आपके मसल्स के पॉइंट से निकालना बहुत ज़रूरी है। एक बाल्टी है, बाल्टी में आप पानी डाल रहे हो, पानी आपका स्ट्रेस है, आप भरते रहे भरते रहे भरते रहे। जब वो पानी ओवरफ्लो करने लग जाता है तो ही हमें पता चलता है कि पानी गिर गया।
मतलब इतना स्ट्रेस हमारे मसल्स में स्टोर्ड है, वो सिर्फ तब दिखता है जब वो बियॉन्ड कंट्रोल हो जाता है, तभी अब आपके चेहरे पे 11 लाइंस, फोरहेड लाइंस, अंडर आई डार्क सर्कल्स के तौर पे दिखता है। तो ये जो मसल के अंदर हमारा स्ट्रेस है, झुर्रियों में आता है, TMJ इश्यूज में आता है, उसको ठीक हम 2 तरीके से कर सकते हैं। फर्स्ट विद फेस मसाज और फेस आसन, which will again help you. So अगर मैं एक टेक्निक आपको सिखाऊं, सबसे ज़्यादा स्ट्रेस हमारे अपर फेस में होता है, यहाँ पे जब आप स्ट्रेस होते हो आपको सर दर्द भी होता है, आंखों का भी इशू होता है और ये सारे फोरहेड कंसर्न्स होते हैं। आपने एक सी बनाना है, अपने थंब को अंडर आई पे रखना है, अपने इंडेक्स फिंगर को आईब्रो के ऊपर रखना है, गहरी लंबी सांस लेनी है, आंखों को खोलना है, आईब्रोज को रेज करना है, तो ये जो लाइंस हैं वो बनेंगी, पर इंडेक्स फिंगर से उस कॉरोगेटर मसल या आईब्रो मसल को नीचे की तरफ पुश करना है और इस पोस्चर या इस आसन को होल्ड कर रहा है टू द काउंट ऑफ 6। ब्रीथ एज नॉर्मल एंड देन रिलैक्स। आप ये 3 से 4 बार जब करेंगे आपको रियलाइज होगा कि सडनली आपका पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम रिलैक्स होने लगा है। उसके अलावा स्ट्रेस का एक और काउंटर इफेक्ट है या साइड इफेक्ट है कि हमारा सोना कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे डार्क सर्कल्स और गहरे हो जाते हैं। योग निद्रा is a beautiful technique that I feel all of us should induce, not just for meditation, not just to calm the mind or for dark circle relief, but also to switch off. क्योंकि आपका जो ऑफिस का स्ट्रेस है, जो कोई भी आपके लाइफ का हर्डल है, दिक्कत ये है कि आपका माइंड स्विच ऑफ नहीं हो पा रहा है एंड इसीलिए वो बॉडी पे दिख रहा है। तो अगर आप एक मेडिटेटिव ट्रांस में जा सके, साउंड थेरेपी ले सके, अपनी ब्रेन वेव्स को मॉनिटर कर पाए, मेडिटेशन कर पाए इन एनी फॉर्म। आज की डेट में विद ऑल ऑफ दीज पॉडकास्ट एंड यूट्यूब देयर इज सो मच अवेलेबल, राइट? जो आप योग निद्रा खुद को इंड्यूस करेंगे, आप उसका असर अपने डार्क सर्कल्स पे भी पाएंगे, अपने फेशियल ग्लो पे भी पाएंगे, आपकी इनर सेल्फ कामनेस पे भी पाएंगे, स्थिरता पे भी पाएंगे, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वो जो मोटिवेशन टू गो बैक टू वर्क, बिकॉज उसमें भी बहुत पावर लगती है ना कि अब मैं जाके प्रॉब्लम सॉल्व करूंगी। हम सबकी जिंदगी में स्ट्रेस है, पर कितनों में वो मोटिवेशन है कि जो होगा देखा जाएगा, लेट्स हिट द टारगेट और एटलीस्ट ट्राई। I found that power with Yog Nidra and that's what I would actually tell all our viewers. अगर आप भी इस beautiful technique को रोज रात को सोने के लिए implement कर पाएं, तो शायद आप भी वही जो इमोशन मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ फील कर पाएंगे। विभूति, मैं आपको देख रही हूँ तो आपका चेहरा जो है, जो एक्चुअल में एक फीमेल की डिज़ायर होती है, ऐसा होना चाहिए। जॉ लाइन प्रॉपर है, एकदम ग्लोइंग फेस है। तो अगर कोई ऐसी स्किन और ऐसी जॉ लाइन लाना चाहता है तो उसके लिए आप क्या टिप्स देंगे? उसके लिए ऐसे टिप्स, फॉलो माय फेस योगा लेकिन गुआशा करिए। गुआशा फेस टूल एक टूल है जो आप जरूर करिए फॉर जॉ टोनिंग, फॉर जॉ स्कल्पटिंग, क्योंकि कभी कभी शायद हमारे पास मीन्स नहीं होते, डिजायर नहीं होती कि बैठ के इतना फेस योगा हम करें, या हम नहीं सीखना चाहते, हम कंजर्वेटिव होते हैं, इंट्रोवर्ट्स होते हैं, पर एक टूल खरीद के हम अपने चेहरे पे एटलीस्ट 2 से 3 बार कर सकते हैं हफ्ते में। गुआशा इज अ वेरी गुड टूल जो आप अपनी फेस की जो शेप है, नोज की जो शेप है, लिम्फेटिक फ्लूइड ड्रेनेज, ब्लड सर्कुलेशन के लिए यूज कर सकते हैं। कांसा इज अ वेरी ब्यूटीफुल टूल जिसको आप यूज कर सकते हैं। रोलर और गुआशा का इसका कोई अलग अलग टेक्निक है या फिर इसको ऐसे करके आप इम्प्लीमेंट करके बताइए कैसे करना है? जी, गुआशा एंड रोलर दोनों अलग होते हैं। रोलर डिपेंडिंग 10 टाइप के रोलर्स आज अवेलेबल हैं, जेड रोलर से लेके 3D मसाजर, 24K फेस मसाजर या फेसलिफ्ट प्रो, माइक्रो करंटिंग मसाजर, बहुत सारे रोलर्स मार्केट में हैं। बट रोलर आपके स्किन के इशू और फेस स्ट्रक्चर के इशू के हिसाब से कस्टमाइज होता है।
गुआशा ऑन द कॉन्ट्ररी कोई भी यूज कर सकता है जिसको पता है कि मुझे मेरी जॉ लाइन डिफाइन करनी है, मुझे मेरी फेस शेप डिफाइन करनी है, मुझे मेरे आईब्रो शेप डिफाइन करनी है. गुआशा इज फॉर जॉ लाइन. करेक्ट, करेक्ट. जॉ लाइन, फेस स्कल्पटिंग, हाई चीक बोन्स, ओवरऑल. सो उसमें आप कोई भी यूज कर सकता है. रोलर आपके हिसाब से मैच होना चाहिए, कस्टमाइज. आप पूछिए कि मेरे को कौन सा यूज करना चाहिए अपने फेस के हिसाब से, और आपको उस हिसाब से एडवाइस मिल जाएगी. बट द ब्यूटी ऑफ माई 1 मिनट विभूति मसाज इज, अब वो गुआशा है या रोलर है, दो चीजें आपने याद रखनी है. जोन्स में गुआशा को ऊपर की तरफ कर दिया, रोलर को ऊपर की तरफ कर दिया. फेस कप्स हैं तो फेस कप्स को ऊपर की तरफ ऑन द सेम जोन कर दिया, एंड गर्दन पे नीचे की तरफ मसाज कर दिया. दैट इज द वे. कोई भी दुनिया का फेस टूल बिकम्स इजी टू यूज अगर आपको वो एक बेसिक मसाज समझ आ गई. जिन्होंने मिस की है, प्लीज गो बैक ऑन टू दिस वीडियो एंड चेक ऑन दिस सेकंड हाउ टू डू द 1 मिनट विभूति मसाज. इसको हम लोग ऑफिस में भी, ऑफिस आवर्स में भी इसको कैसे डेली बेसिस पे कर सकते हैं, या रात को सोने से पहले करना ही करना है? मैं प्रेफर करती हूँ कि अगर आपने दिन में एक ही बार करना है तो आप सुबह उठ के कीजिए. मेरे आप भूल गए, मैंने कहा था आप ब्रश करते हैं, लाइफस्टाइल चेंज है ये. ब्रश किया, फेस वॉश किया, 1 मिनट विभूति मसाज की, 15 मिनट के लिए भूल गए, नहाने गए, पानी से मुंह धोया, सनस्क्रीन लगाई, ऑफिस चले गए, भूल गए फेस योगा उसके बारे में. इट इज सो इजी टू इम्प्लीमेंट. जब आपसे डिस्कस कर रही हूँ तब चीज़ें समझ में आ रही है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं. जैसे एक लड़की है, उसके लिए फेस ब्यूटी बहुत इम्पॉर्टेंट है, और अगर किसी का कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा लूज़ है तो ऐसी लड़कियों को आप क्या राय देना चाहेंगे कि वो अपना एटलीस्ट कॉन्फिडेंस लूज़ ना कर पाए? मैं ये राय दूंगी कि 1 मिनट अपने लिए ज़रूर निकालिए, एंड एडवाइस लेने में ना झिझकिए ना. हमारे इंस्टाग्राम चैनल्स, यूट्यूब चैनल्स पे भी आप एक कमेंट कर सकते हैं या डीएम कर सकते हैं, अपने फेस की फ़ोटो भेज सकते हैं. वी डोंट आस्क फॉर हेल्प. हमारा कुछ भी होता है हम एक्सपेरिमेंट करने लग जाते हैं. कभी कभी आज की डेट में बहुत सारे एक्टिव्स भी अवेलेबल हैं. आपने कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक्टिव अपने फेस पे लगा लिया जिससे आपकी अगर उम्र कम है आपकी स्किन बर्न भी हो सकती है, तो वो एक्सपेरिमेंट्स और ट्रेंड्स के पीछे ना जाइए. ऑलवेज रीच आउट टू एन एक्सपर्ट, एंड दैट एक्सपर्ट डजंट नीड टू बी मी. इट कैन बी एनी एक्सपर्ट हु इज सर्टिफाइड अराउंड यू, जिसको नॉलेज है. उससे मदद सीख कीजिए ताकि आपको एक राइट गाइडेंस मिल जाए. एक बार ये आपको राइट गाइडेंस मिल जाएगी, आपको कोई समझाने वाला बंदा मिल जाएगा, देन यू कैन एक्सपेरिमेंट, देन यू कैन डू. बिकॉज ABCD सीखे बिना आप ऐसे नहीं लिख सकते. तो वो थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा. उसके बाद आप कुछ भी स्किन केयर, कोई भी फेस योगा करने लग जाए, आपके वो फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग हो जाएंगी. सो आस्क फॉर हेल्प एंड करेक्ट एडवाइस इज व्हाट आई विल रेकमेंड. विभूति, आपसे बात करके बहुत मज़ा आया, और बहुत सारी चीज़ें एज अ फीमेल मुझे भी जानने को मिली है. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. उम्मीद करूँगी आप जल्दी यहाँ आएंगी. थैंक यू सो मच. माई प्लेजर, एंड एज आई ऑलवेज से, हैप्पी पैम्परिंग. थैंक यू.